अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिससे प्रदूषण हो रहे हैं, बंद करना चाहिए तो आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करिए। आप किसान की पराली को आप अपनी व्यवस्था से खेतों से क्यों नहीं उठा करके ले जाते हैं? तो सरकार व्यवस्था बना दे, किसान को क्या दिक्कत है भाई? आप पराली को उठाइए खेत से और ले जाइए, उसका चारा बनवाइए और पशुओं को खिला दीजिए मुफ्त में। कि हमसे मीटर लगाने का पैसा नहीं लिया जाता, मीटर लगाने के नाम पर एक सरचार्ज लिया जाता है। जो सरचार्ज हम पूरे जीवन भर देते रहेंगे, उस मीटर की कीमत कितनी है भाई? हर बिल में सरचार्ज के नाम पर, मीटर के सरचार्ज के नाम पर उसका हम पैसा देते रहते हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी घोटाला नीति है। ये प्राइवेट कंपनियों से मिलकर के सरकार घोटाला कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हम आज बात करेंगे जिस तरह उपचुनाव की वोटिंग होने के बाद अब जिस तरह से किसानों को लेकर पराली को लेकर बवाल मचे हैं। खासतौर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो जिस तरह प्रदूषण को लेकर बवाल मचे, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया जा रहा है। और हमारे साथ इस पर खास बातचीत करने के लिए वाराणसी से शिवपुर विधानसभा से संजय राधाकृष्णन जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से पराली को लेकर बवाल हो रहा, आंदोलन हो रहा, उसको लेकर आप क्या? देखिए, जब भाजपा सरकार बनी थी तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। और आज क्या हो रहा है? आज जो अन्नदाता है, आज उसको पराली के नाम पर काला कानून बना करके उसको जेलों के भीतर डाला जा रहा है। ये बहुत ही घोर अत्याचार हो रहा है। आज किसान बहुत ही चिंतित और दुखी है कि जिसके वजह से वह पूरे देश को, जो व्यक्ति अन्न देता है, आज उसी के साथ इतना अत्याचार हो गया। मोदी जी ने कहा कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे, और जिस तरीके से अभी कृषि बिल पारित हुआ है, जितना किसानों का उसमें नुकसान हुआ है, और आज बिचौलिए, कभी बताइए कि आलू 50 रुपया किलो बिका हो, लेकिन आज जिस तरीके से कृषि नीति की वजह से आलू 50 रुपया, प्याज 100 रुपया, आज कौन सा ऐसा अनाज है जिसका उचित मूल्य किसान को मिल रहा है? भाई 50 रुपया आलू खरीद के खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मूल्य किसान को मिलना चाहिए, न कि बिचौलिए को मिलना चाहिए। तो बहुत दुखद है और किसान आंदोलित है। निश्चित तौर पे इसका आने वाले समय में और आने वाली जो चुनाव होंगे उसमें किसान भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने जा रहा है। हर बार पराली को लेकर प्रदूषण का होता है कि पराली से प्रदूषण, भाई वातावरण हमारा दूषित होगा। उससे ज़्यादा तो सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर उससे ज़्यादा तो प्रदूषण सड़क से, भाई जिस हिसाब से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसको लेकर क्या किसानों के ऊपर अत्याचार करना या किस निगाह से देखें? देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिससे प्रदूषण हो रहे हैं, जिसका प्रदूषण गंदा, उसका जो है कि आकर के गंगा नदी में गिर रहा है। उस पर करोड़ों, हजार करोड़ रुपए का उस पर बजट आता है, जो घोटाले के रूप में हर साल सरकार गबन कर जाती है। तो बंद करना चाहिए तो आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करिए। या पराली से अगर आपको सुविधा दिक्कत हो रही है, उससे प्रदूषण हो रहा है, तो आप एक ऐसी नीति क्यों नहीं बनाते? आप किसान की पराली को आप अपनी व्यवस्था से खेतों से क्यों नहीं उठा करके ले जाते हैं और उसका जो है कि चारा रूप बना करके, और जो गौ हमारी पड़ी हुई है गौशाला में, उनको आप निःशुल्क ले जाइए, दीजिए। अब एक तो धान बिक रहा है 10 रुपया 12 रुपया, और इतनी महंगाई है, किसान उसको कहाँ लेकर के जाएगा? तो सरकार व्यवस्था बना दे, किसान को क्या दिक्कत है भाई? आप पराली को उठाइए खेत से और ले जाइए, उसका चारा बनवाइए और पशुओं को खिला दीजिए मुफ्त में। ये तो अच्छी व्यवस्था है। तो ये तो व्यवस्था सरकार करेगी ना, किसान कहाँ से करेगा? और किसान उसको कहाँ ले जाएगा? तो सरकार की नीतियां गलत हैं। सरकार अपनी नीतियों में सुधार करे, हम तो यही कहेंगे। बिजली का मामला भी, मीटर घोटाले का मामला है, और बिजली का जिस तरह से मामला चल रहा है कि बिजली तो आती, उतनी अच्छी तो बिजली आ रही है, लेकिन बिजली का बिल जो मीटर घोटाला हो रहा, उसको लेकर आप? देखिए, स्मार्ट मीटर के नाम पर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ बिजली का बिल देखिए कितना सस्ता है।
और आप वहीं नोएडा चले आइए, गाजियाबाद चले आइए, उत्तर प्रदेश में चले आइए, तो स्मार्ट मीटर के नाम पर एक तो 30% ज़्यादा बिल आ रहा है। दूसरा ये है कि हमसे मीटर लगाने का पैसा नहीं लिया जाता है। मीटर लगाने के नाम पर एक सरचार्ज लिया जाता है। जो सरचार्ज हम पूरे जीवन भर देते रहेंगे, उस मीटर की कीमत कितनी है भाई? आप हमसे एक बार मीटर की कीमत ले लीजिए भाई, 2000, 4000, 5000। हर बिल में सरचार्ज के नाम पर, मीटर के सरचार्ज के नाम पर उसका हम पैसा देते रहते हैं। तो जब तक हमारा मीटर लगा रहेगा तब तक हमको सरचार्ज के नाम पर पैसा देना पड़ेगा। तो ये सरकार की बहुत बड़ी घोटाला नीति है। ये प्राइवेट कंपनियों से मिलकर के सरकार घोटाला कर रही है। निश्चित तौर से इसमें अधिकारियों को भी तो कुछ नहीं मिल रहा है भाई। बिल आ रहा है तो सरकार के खाते में जा रहा है, तो सरकार के खाते में जा रहा है तो ये तो सरकारी घोटाला हुआ ना। उसमें अधिकारियों को क्या? अब सरकार कहती है कि हम अधिकारियों को जो है कि सबक सिखाएंगे। हम पूछते हैं सरकार से कि आपने किन अधिकारियों को सबक सिखा दिया, जरा उसकी लिस्टें बता दीजिए हमको कि किन अधिकारियों को आपने इसमें सजा दे दिया। मीटर का बिल महीने में 2 बार आ जाता है, 2 बार बिल आ जाता है। इतना बिल आ जाता है, 1-1 करोड़ रुपया तक बिल आ गया है, आपने देखा है मीडिया के माध्यम से। तो ये बहुत ही घोटाला है और बिजली सस्ती होनी चाहिए। निश्चित तौर से बिजली सस्ती होगी तभी जाकर के हमारा देश और प्रदेश विकास करेगा। आज शहर में रहने वाला व्यक्ति, एक आम आदमी जो एक पंखा और एक बिजली चला रहा है, उसको भी 4000, 5000 रुपये का बिजली का बिल देना पड़ रहा है, जो पहले 200, 400, 500 रुपया तक आता था। तो ये बहुत ही दुखद बात है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि अपनी बिजली नीति को आप सुधार करें, अन्यथा जनता आपको जवाब देगी। दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो बिजली पानी फ्री में मिल रहा है लोगों को। यूपी में क्या सोने के तारों से बिजली आ रही है? जिस तरह से बिजली अभी महंगी होने की भी प्लानिंग चल रही है। अगर ऐसा हुआ, अगर बिजली महंगी हुई, जिस तरह से घोटाला भी हो रहा है, क्या अगर सरकार बदलती है, क्या कुछ दिल्ली मॉडल पे यूपी मॉडल होगा बिजली के लिए, बिजली पानी के लिए खास तौर पर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना पावर प्लांट लगाया था, वो उनके समय की देन है कि आज बिजली आपको मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक सोच है, माननीय अखिलेश यादव जी की एक युवा सोच है। निश्चित तौर से बिजली और दवाई और पढ़ाई उनके कार्यकाल में सस्ती थी और आने वाले सरकार में ये निश्चित रूप से दवाई और पढ़ाई तो मुफ्त होगी ही, और बिजली भी मुफ्त तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक नॉमिनल होगी, जिससे कि हमारे प्रदेश का विकास हो सके और हमारे लोगों को बिजली की अच्छी व्यवस्था मिल सके। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, वो योगी जी के बस की बात नहीं। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर क्या? अर्णव गोस्वामी, भाई देखिए, जब आप कानून तोड़ेंगे तो उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। अपने पावर से आप बहुत कुछ दिन बच सकते हैं, जीवन भर तो नहीं बच सकते। तो ये कानून का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। और यही जब जो लोग बवाल कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ जब उनकी हत्याएं होती हैं, जब उनके साथ अनर्गल होता है, तब तो ये लोग जो चिल्ला रहे हैं नहीं चिल्लाते हैं। तो भाई, एक देश में एक ही कानून रहने दो। हर प्रदेश के लिए जहां आपकी सरकार है वहां दूसरा कानून है, और जहां आपकी सरकार नहीं है वहां दूसरा कानून आप मान लेते हो। तो ये कैसे चलेगा? ये तो नहीं चलेगा। तो एक देश है, एक ही कानून रहने दो, और न्याय का काम सरकार और न्यायपालिका पर छोड़ दीजिए। हम उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते। लास्ट सवाल आपसे, महंगाई को लेकर, जिस तरह से इस समय आलू, प्याज, टमाटर एक खास तौर पे मुद्दा बन रहा है, महंगे भी हो रहे हैं, और चुनाव में देखा जाए तो नेताओं के ऊपर आलू, प्याज, टमाटर फेंके भी जा रहे हैं। तो इसको महंगाई को लेकर क्या कहें? देखिए, ये नई जो कृषि नीति आई है उसका ये परिणाम है। जब बिचौलिए जब माल को स्टॉक करने लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने अनुसार जब माल का दाम बहुत बढ़ जाएगा तो वो बेचेंगे। किसान अपने माल को बहुत देर तक खेत में तो रख नहीं सकता, और तुरंत उसको जो है कि बाजार में ले जाके बेच भी नहीं सकता। तो ये बिचौलिए लेते हैं उनसे, किसान से, और खाद के नाम पर, बीज के नाम पर उनको पैसा देते हैं, और उन्हीं के सामान को कौड़ियों के दाम खरीद करके, और ये जो सरकार नई नीति किसी की बिल लाई है, उससे ये महंगाई बढ़ रही है। इस किसान बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो देश में गरीब
से अब प्याज और रोटी जो था वो भी छिन गया, तो निश्चित तौर से बहुत ही दुखद होगा। पकौड़ा कैसे बनाएं? कितने लोग पकौड़ा बनाएंगे? पूरा देश ही तो बेरोजगार हो गया है। आखिर सब पकौड़ा बनाएंगे तो खाएगा कौन पकौड़ा? हम तो ये कह रहे हैं, आज किसी नौजवान को नौकरी मिली नहीं, आपने कह दिया पकौड़ा तलो, तो सारे नौजवान जब पकौड़ा तलने उतर गए तो उनके यहाँ कोई खाने वाला नहीं। तो ये तो केवल एक जुमला है उन लोगों का, और जुमलेबाज की सरकार है, और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। धन्यवाद आपका। जिस तरह से संजय जी ने साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिजली की समस्याएं उत्तर प्रदेश में लगातार आ रही हैं, मीटर घोटाले लगातार आ रहे हैं, एक महीने में 2-2 बार बिल आना, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो शिक्षा, दवाई और बिजली पर खासतौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रहेगा। और जब पिछली सरकार थी तो खासतौर पर इस पे उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। कई सारे पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में भी लगवाए, जिससे आज उसी पावर प्लांट की वजह से उत्तर प्रदेश की जो बिजली की स्थिति थोड़ा बहुत ठीक है, वो अखिलेश यादव की देन।